हेलो एवरीवन, आप सभी का दीन पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 01 लेसन 3 कृषि की ओर संक्रमण आरंभिक कृषि विस्तार। दोस्तों, ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन बहुत लंबा भी होगा ये वीडियो। कारण क्या है कि एक ही वीडियो के अंदर में मैंने पूरा लेसन कवर करवाने की कोशिश किया है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है और लास्ट में आपके लिए 2 पॉइंट को छोड़ा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पर्पज से। कई साल रिपीट भी हुआ है, तो पर आपको वो खुद ही करना है, मैं आपको बस हिंट दूंगा। ठीक है, इस लेसन के अंदर में, इस पूरे वीडियो के अंदर में हम ये जानेंगे कि जो आरंभिक मानव थे उन्होंने किस प्रकार से कृषि करना शुरुआत किया, कृषि की शुरुआत कैसे करी। ठीक है, और जो इतिहासकार है उनकी क्या विचारधारा है कि कृषि की ओर जाने का कारण क्या था। जब आरंभिक मानवों का जीवन अच्छे खासा बीत रहा था, ठीक है, वो शिकार करके, भोजन इकट्ठा करके, ठीक है, शिकार संग्रहण करके, तो उनको खेती करने की क्या जरूरत पड़ा, इसके बारे में हम समझेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले हम लेसन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि लेसन के अंदर में क्या क्या चीज़ें और किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेसन का, जैसे हमारा थर्ड लेसन का नाम क्या है, कृषि की ओर संक्रमण। मतलब क्या कि जो आरंभिक मानव थे वो कृषि करने की ओर जाने लगे। मतलब पहले एक आदमी कर रहा था, फिर 2 आदमी करने लगा, धीरे धीरे करते करते पूरे विश्व भर में ये फैल गया एक बीमारी की तरह। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो मेन 3 पॉइंट्स हैं पूरे बुक के अंदर में, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है 3 मेन पॉइंट्स? संक्रमण संबंधित सैद्धांतिक दृष्टिकोण, मतलब कृषि करने का क्या कारण था, इसके बारे में अलग अलग विचारकों के क्या दृष्टिकोण रहे हैं उसके बारे में हम गौर फरमाएंगे। ठीक है, मतलब उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो दृष्टिकोण के तौर पे हम देखेंगे जलवायु दबाव, मतलब जो जलवायु परिवर्तन जो हुआ, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, उसके कारण से कृषि की जाने लगी। पहला चीज इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे जनसंख्या जो होता है, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन, उसके अंदर में कुछ बढ़ा घटा जो भी हुआ, पारूप, जनसंख्या पारूप, उसके कारण से कृषि की ओर लोग जाने लगे। तीसरा जाता है व्यवस्था आधारित पारूप। मतलब क्या कि पहले ये घटेगा, फिर ये घटेगा, फिर ये घटेगा, एक तरह का घटना चक्र। ठीक है, घटनाक्रम, घटना चक्र, जिस घटना चक्र के कारण से कृषि की ओर लोग जाने लगे। इन 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर में। फिर हम बात करेंगे पौधा उगाना और पशुओं को पालतू बनाना। कृषि के अंतर्गत ही ये दोनों चीजें भी आती हैं कि पौधा उगाने लग जाने लगा और पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा। कौन सा पौधा उगाया जाता था, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। और लास्ट में जो पॉइंट आपके लिए 2 में छोड़ने वाला हूं, आरंभिक कृषि उत्पादन से रिलेटेड है, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन कौन से खाद्य उपजाए गए, ठीक है, कौन कौन सी किस चीज़ की खेती हुई, और मिस्र में, अमेरिका में, चीन में, इन सब में क्या प्रमाण मिले हैं खेती होने के, इसके बारे में बात करने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट मैंने छोड़ा है आपके लिए, खुद करना है आपको। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा लेसन, क्योंकि इतना करवाने के बाद आपका जो पॉइंट 2 बन जाता है, तो अगर थोड़ा सा पढ़ोगे आप बुक से तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है जो मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों संक्रमण संबंधित सैद्धांतिक दृष्टिकोण। जैसे कि मैंने बताया, ये क्या होता है कि लोगों की विचारधारा, ठीक है, मतलब संक्रमण क्यों हो रहा है उसको लेकर अलग अलग लोगों की क्या विचारधारा थी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आता है। जैसे मैंने बताया ना 3 तरह की विचारधारा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं जलवायु दबाव के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक विचारक आते हैं रॉबर्ट ब्रेडनवुड। ठीक है, इनका क्या मानना था कि खेती की शुरुआत उन प्रमुख स्थानों पर हुई जहां पर पशुओं और विभिन्न प्रकार के पौधों की भरमार थी। ठीक है, जहां पर हर चीज अवेलेबल थी, ठीक है, उपलब्ध था, वहीं पर खेती की शुरुआत हुई। उनका ये मानना था, अगर जहां पे है ही नहीं तो वहां पे क्या शुरुआत करेंगे। उन्होंने भोजन संग्रहण से लेकर खाद्य उत्पादन तक पहुंचने की कई सांस्कृतिक स्तरों की चर्चा करी है, मतलब लेवल, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, जो मैंने घटना चक्र की बात कर रहा था ना, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि उनके अनुसार परिवर्तन की इस प्रक्रिया को बदलती मानव संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए। यह परिवर्तन पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सांस्कृतिक इसे पचाने में समर्थ नहीं थी। मतलब देखो, बहुत सारे जैसे ये विचारक हैं, सपोज करो मेरी आपकी तरह गली में कभी लड़ाई हो जाती ना, तो आंटी कहती नहीं वो वाली सही है, दूसरी आंटी कहती नहीं नहीं तुम गलत हो, तो यहाँ पे सेम विचारकों की आपस में लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो जो रॉबर्ट ब्रेडनवुड है वो क्या कहते हैं कि भैया ये जो क्या हुआ ना, जैसे जहाँ पे चीज़ें उपलब्ध थी उसके अनुसार वहाँ पर खेती की शुरुआत पहले हुई, जहाँ पे नहीं थी वो वहाँ पे नहीं हुई, और वहाँ पे हुई तो लेट हुई। ठीक है, तो विचारकों ने मना कर दिया, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो गलत बात है, ऐसा करके लोगों ने बोला। तो लोगों ने ये भी बोला कि अगर यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध था तो इसी टाइम पे क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं किया। ठीक है,
सपोज करो आपके पास, अगर आप मुझे वीडियो मतलब मान लो आप एमए करने के लिए आए हो, तो मैं बोलूँ कि आज ही क्यों आप आए हो एमए करने के लिए, आपने पहले क्यों नहीं किया? तो भैया एमए करने की एक डिग्री होती है कि आप ग्रेजुएट हो गए तभी ना एमए के लिए अप्लाई करोगे। तो जब आप ग्रेजुएट हुए तब एमए के लिए अप्लाई किया, तब आपने हमारे पास पढ़ने के लिए आया और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सेम चीज़ यहाँ पे रॉबर्ट ब्रेडन-वुड भी कहते हैं कि भैया जो ये परिवर्तन हुआ कृषि की ओर लोग जाने लगे, रीज़न क्या था कि जब एक समय आया कि हाँ यहाँ पर हम चीज़ों को अपना सकते हैं, ठीक है, तब उसकी ओर जाने लगे। अगर उससे पहले ये करते तो वो लोग, वो वहाँ की जो संस्कृति थी, वातावरण था, वो शायद एडजस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, समझ में आता है? आज के समय में हम सब क्या है, मॉडर्न एरा में रहते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के खाना पीना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अलग अलग रिलीजन को मानते हैं। अगर आप आज से 100 200 500 साल पहले चले जाओ और इस तरह के कपड़े जिस तरह हम पहनते हैं, नॉर्मल जीन्स वीन्स नैरो पहनते हैं, आप वहाँ पे जाओगे तो आप बाकियों के सामने आप जानवर जैसे लगोगे, वो इंसान लगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा। बट आज के समय में अगर वो आ जाए, ठीक है, तो वो जानवर लगेंगे और हम इंसान लगेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल था इस वाले पॉइंट्स को समझने के लिए। इसलिए कृषि की ओर संक्रमण मनुष्य की प्राकृतिक और पर्यावरणिक परिस्थितियों में होने वाले कई प्रकार के बदलाव के कारण कारकों के मिश्रण से फलस्वरूप हुआ। मतलब देखो, यहाँ पे रॉबर्ट ब्रेडन-वुड ये भी कहते हैं कि भैया एक समय का परिवर्तन है। जब समय में परिवर्तन हुआ, मनुष्य के अंदर में परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, तब जाकर हुआ। जब होमो सेपियंस आया, तब वो चिंतनशील मानव था, उसको जरूरत पड़ी कि भैया हमें खाना है, बना के खाना है, पका कर खाना है, तो उसके लिए उगाना शुरू किया। और ऑस्ट्रेलियालिथपस थोड़ी ना कर सकता था, जब वो अपने हाथ का यूज ही नहीं कर पा रहा था सही से, तो कैसे करता? ठीक है, या होमो हैबिलिस नहीं कर पाता, क्योंकि उसका अलग अलग सबकी खासियत थी। तो उसके हिसाब से कहा गया कि भैया जैसे समय हुआ और समय के अनुसार जिसकी जो खासियत थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये चीज़ें करी। दोस्तों, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ये रहने वाली है कि अगर आपको वीडियो कहीं पे समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए कि हाँ यहाँ पे क्या है, क्या नहीं आया समझ में। कोई पॉइंट आपको अगर छूट रहा हो तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। इवन जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर में, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपके बुक से ही उठाए गए हैं। ठीक है, कहीं किसी और बुक से नहीं है, जो आपको इग्नू से बुक मिलती है उसी बुक के हैं। कारण ये है कि कई बार मैं दूसरे बुक से अगर उठाता हूँ तो आपको बाद में कन्फ्यूजन होगा, दिक्कत होगा इवन पढ़ने में, तो इसलिए मैंने उसी बुक का प्रयोग किया है। अगर आप बुक लेकर साथ में बैठोगे तो मार्क भी कर सकते हो कि यहाँ से ये पॉइंट बना है और ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से ये भी है कि वीडियो थोड़ी लंबी बनती है कई बार। ठीक है, एमए हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, ठीक है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की आप पढ़ नहीं रहे, कविता पढ़ नहीं रहे कि 2-2 सेकंड या 2-4 मिनट की वीडियो बनेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करो जिससे आपको समझ में आए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे हम भी मोटिवेशन मिले हमें कि हाँ चलो किसी ने लाइक किया, किसी के लिए बनाना है वीडियो। आप भले ही एक लाइक करते हो या 2, मतलब उससे मैटर नहीं करता, बट आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर देता है वीडियो को और बनाने के लिए और अपना मेहनत और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। समझ रहे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। यहाँ पे हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, जैसे उन्होंने कहा ना कि समय के अनुसार चेंज हुआ। तो यहाँ पे 2 विचारक और आ जाते हैं, इतिहासकार कह लो, विचारक कह लो, पुरातत्ववेदा कह लो। क्या नाम है इनका? कार्ल सॉर और रॉबर्ट मैक एडम। ठीक है, रॉबर्ट मैक एडम्स, इन 2 विचारकों का भी अलग अलग मानना था। क्या मानना था, इनकी बात करते हैं। तो उनके अनुसार खेती करने वाले लोग जो थे वो शिकारी नहीं, मछुआरे थे। जैसे ये कार्ल मार्क कहते हैं, कार्ल सौर कहते हैं कि जो खेती करने की शुरुआत हुई वो एक शिकारी ने नहीं की, वो एक मछुआरे ने करी। ठीक है, मछली पकड़ने वाले ने करी। जबकि रॉबर्ट क्या कह रहे थे कि भाई ये खेती करने की शुरुआत एक शिकारी ने करी। ठीक है, शिकार करते करते वहाँ से खेती की शुरुआत हुई। अभी बहुत ज़्यादा बहस होगा, आपस में कंट्रोवर्सी होगी, देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई मछुआरे ने करी। कैसे? रीज़न बताते हैं कि मछली मारने के लिए एक जगह ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता था, और कभी कभी मतलब बैठते बैठे क्या होता था कि बैठे बैठे परेशान हो गया, बोर हो गया। ठीक है, तो खेती में एक जगह टिकना होता था। मतलब जैसे खेती में भी वो दोनों को कोलिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं कि भैया आप मछली मारने गए तो तालाब के किनारे आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठे हो, पता नहीं कब मछली फंसेगी। सेम उसी तरह से खेती में भी क्या होता है, वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है भैया कब आपका फसल पकेगा और आप खाओगे। तो इस तरह से बोलते हैं कि भैया इस तरह से इनका सब्र करने का तरीका था, सब्र करने की आदत होगी मछुआरों की, जिसके कारण से इन्होंने इसकी शुरुआत करी। और देखो, जो आरंभिक मानव वाले जो मछुआरे थे या फिर शिकारी थे, उन्होंने हमारे पास आकर बताया नहीं है कि भैया मैं किस खेती नहीं करता था, मैंने बगल वाले चोरी करके लाया, ऐसा करके उन्होंने बताया नहीं हमें कुछ। जितनी भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो दोस्तों,
ये सारा एक कल्पना मात्र है, मतलब अनुमान लगाया गया है साक्ष्यों के बेस पे, ठीक है, जो हमें सबूत मिलते हैं उसके बेस पे अनुमान लगाया गया है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कोई इसका लिखित प्रमाण नहीं मिलता कि ऐसा हुआ। अभी मैं ये भी बताऊंगा कृषि की शुरुआत हुई कैसे, ठीक है। देखो, तो वो कहते हैं कि सारे सब मतलब सौर का ये मानना था कि मछुआरे स्वच्छ जल और साफ जलवायु के बीच रहते होंगे। मछली मारने के बाद उनके पास समय बचता होगा, वे घूमकर आसपास में पौधे का निरीक्षण करते होंगे कि किस प्रकार के पौधे आसपास में उपलब्ध हैं। वे मछली मारते होंगे, पेड़ पौधे कंदमूल का फल इकट्ठा करते होंगे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी वैसे वैसे वे भोजन की जरूरत पड़ने लगी। मछली मारने और पेड़ पौधे का इकट्ठा करने की नई तकनीक विकसित हो गई। इस तरह से खेती की शुरुआत हुई होगी। ये कार्ल सौर ने कहा है कि भैया खेती की शुरुआत कैसे हुई, तो मछुआरे ने करी। क्यों करी, तो भैया वो भी बैठ के इंतजार करता था और खेती में भी बैठ के इंतजार करना पड़ता है। जहाँ से दोनों को कनेक्ट करके उन्होंने बोला कि यहाँ से शुरुआत हुई। फिर वो बताते हैं कि जैसे मछली मारते मारते वो टाइम बच गया, उसका मर गया मछली, मान लो कई बार होता था 1 घंटे में मर गया, कई बार 4-10 घंटे लग रहे हैं, तो जो बाकी समय बचा वो इधर से उधर घूमता होगा, तो पौधे के बारे में जानता होगा, तो उसके बाद वहीं से इकट्ठा मतलब फल फूल इकट्ठा करना और वहाँ से खेती की शुरुआत हुई, इनका ये मानना था। आगे बात करते हैं, मतलब ये तो उन्होंने बता दिया कार्ल सौर और रॉबर्ट मैक का ये अपनी विचारधारा थी, ठीक है। आगे बात करते हैं जनसांख्यिकी प्रारूप के बारे में कि इसका क्या आइडियोलॉजी था। देखो, आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे वापस से फर्स्ट पेज पे आते हैं जिससे आपको यहाँ पे क्लियर कर सकूँ मैं। जो मैंने पहले भी दोनों दृष्टिकोण बताया ना सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अंदर में, तो हमने पहले जलवायु वाले के बारे में बात करी, ठीक है, कि इस तरह से चेंजेस हो रहा था उसके कारण से ये हुआ। अब हम सांख्यिकी तौर पर बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम आते हैं वापस से अपने पॉइंट पे, सांख्यिकी प्रारूप। यहाँ पे क्या, अब जो विचारक थे, ठीक है, जो दृष्टिकोण देने वाले जो लोग थे, आइडियोलॉजी जो पेश कर रहे थे अपनी अपनी, बता रहे थे कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई, उसमें से कुछ लोगों ने ये बोला कि जनसंख्या बढ़ने के कारण से कृषि की शुरुआत हुई। कैसे, जैसे बिनफोर्ड नाम के एक विचारक थे। नाम ये थोड़ा बहुत याद रखना, क्योंकि जब आप इस नाम को एक्सप्लेन करते हो ना आंसर सीट पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है कि भैया बच्चे को याद था, ठीक है, भले ही आपको आगे का याद हो ना हो, बट अच्छा एक्सप्रेशन पड़ जाता है। बिनफोर्ड के अनुसार जिन स्थानों पर खाने पीने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होती थी वहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ना संभव ज़्यादा होता था, ठीक है। जैसे कि रॉबर्ट, पहले जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना रॉबर्ट, उन्होंने भी यही बोला था कि अगर जहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध है, ठीक है, चाहे शिकार हो, ठीक है, जानवर हो, पौधे फल फूल उपलब्ध हो, वहाँ पे ही खेती की शुरुआत होगी। पर बिनफोर्ड का कहना था कि जहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा। बट रॉबर्ट ने कहा था कि वहाँ पे खेती की शुरुआत होगी। अब यहाँ पे क्या है, अब जनसंख्या बढ़ा तो चीज़ें कंज्यूम भी तो होंगी। अगर मान लो यहाँ पर एक खेत है, इसके अंदर भी एक जंगल है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं, अब लोग जाकर रहने लगे, खा रहे हैं पी रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, तो अब क्या होगा, जंगल धीरे धीरे कम हो जाएगा ना, उसमें जगह कम हो जाएगी, फसलें कम होंगी, पहले 10 फल आते थे अब 2 ही फल आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें कम होंगी। तो इसका एक इम्पैक्ट बताते हैं बिनफोर्ड कि यहाँ से जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों ने खेती की शुरुआत करी होगी, उनके अनुसार ये कहा जाता है, ठीक है, समझ में आता है। अब जैसे अब वहाँ पे जंगलों में फसल को जनसंख्या मतलब भोजन नहीं मिल रहा है, शिकार नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नया रास्ता अपनाएंगे, तो जिसके कारण से वो खेती की ओर गए होंगे, ये बिनफोर्ड का मानना था। अब देखो बिनफोर्ड आगे क्या कहते हैं। बिनफोर्ड के अलावा डेविड हैरिस ने भी यही तर्क प्रस्तुत किया है कि कृषि जनसंख्या और संसाधन के बीच पैदा हुए असंतुलन का परिणाम है। जैसे हम कहने का मतलब ये क्या है कि डेविड हैरिस और बिनफोर्ड ने ये कहा कि ये जगह है, जगह के अंदर में पूरा संसाधन से भरपूर है, वहाँ पे पेड़ पौधे फूल शिकारी जो भी चाहिए वो सब कुछ है, शिकार और शिकारी सब कुछ। अब शिकारी की जनसंख्या बढ़ रही है, जो आरंभिक आदि मानव थे उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। बढ़ेगी जनसंख्या तो जो उनका रिसोर्स है, कंज्यूमिंग करने की पावर है, वो भी बढ़ेगी, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खाएंगे। कम होगा सामान, तो कम होगा तो वापस अपनी भुखमरी छा जाएगी, तो भुखमरी छाएगी तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, संतुलन छा जाएगा। तो उसके हिसाब से कहते हैं कि यहाँ से कृषि की शुरुआत होती है, यहाँ पे ये कहा जाता है। उनके अनुसार पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई होंगी और विकसित शिकारी संग्रहणकर्ताओं आवागमन पर प्रभाव पड़ा होगा, वे एक जगह बस गए होंगे और इससे जनसंख्या में दबाव बढ़ा होगा। देखो यहाँ पे एक आइडियोलॉजी ये भी पेश की जाती है कि जैसे मान लो पर्यावरण में परिवर्तन आया, ठीक है, आता ना ग्लोबल वार्मिंग,
परिवर्तन आया। परिवर्तन होने के कारण क्या होगा कि अलग अलग जैसे शिकारी सब इकट्ठे हो गए होंगे, एक जगह आ गए होंगे, ठीक है। उनके ऊपर थोड़ा दबाव बना हुआ कि यार अब खत्म ना हो जाए, मर ना जाए, ऐसा करके। तो एक जगह आने के कारण से क्या हुआ होगा, कई बार क्या होता है ना, शिफ्ट कर गए एक जगह। जैसे अभी मान लो आप दिल्ली के अंदर में मैं रहता हूँ, तो आसपास में ज़्यादातर दिल्ली का कोई लोकल आदमी नहीं दिखता, ठीक है। लोकल दिल्ली में कोई है ही नहीं है, सारे दूसरी जगह से ही आकर बसे हुए हैं। मैं भी कहीं और से आया हूँ, मेरे पड़ोसी भी कहीं और से आए हुए हैं, आपके घर के आसपास में भी सेम यही होगा। आपका जो मदर लैंड है वो कहीं और का होगा, मतलब हम सारे इंडियन है, भारतीय हैं, पर हमारा जन्म स्थान जो है वो कहीं और का है, ठीक है। मतलब मैं तो दिल्ली में मान लो पैदा हो गया, पर मेरे फादर कहीं और के बसे हुए थे, ठीक है, तो वो मेरा माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे दादा परदादा वहाँ के थे। समझ में आता है। तो ये कहते हैं कि भाई वो पर्यावरण परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, लोग एक जगह आ गए होंगे, जिसके कारण से जनसंख्या बढ़ गई होगी अचानक से। जरूरी नहीं है कि प्रजनन के द्वारा ही जनसंख्या बढ़ाई जाए, ठीक है। सेक्सुअल रूप से ही हर बार जनसंख्या बढ़े ये कंपलसरी नहीं है। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि सारे लोग मतलब बच्चा पैदा कर करके ही बढ़ाया गया है। दिन भर में पता नहीं कितनी ट्रेनें दिल्ली में आती हैं और कहीं कहाँ से लोग आते हैं, उसके कारण से भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल। पर्यावरण परिवर्तन के कारण दुनिया के कुछ हिस्सों में लोगों ने बस एक जगह बसना शुरू किया, अब एक जगह रहना शुरू किया, या फिर क्या हुआ होगा, परिवर्तन धीरे धीरे, अगर मान लो कुछ सीखा वहाँ से, तो जब दूसरी जगह स्थापित हुए तो धीरे धीरे वो नई चीज़ को अपनाना शुरू किया और वहाँ से कृषि की शुरुआत हुई। कि ये बिनफोर्ड और डेविड हैरिस का मानना है, ठीक है, समझ में आता है। अब हम लास्ट जो पॉइंट था हमारा, व्यवस्था आधारित प्रारूप, जो मैं काल चक्र के बारे में बात कर रहा था कि घटना चक्र कालक्रम, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। यहाँ पे एम कोहेन करके 1977 में एक मतलब एम कोहेन आए, उन्होंने अपना एक दृष्टिकोण दिया। क्या था कि कृषि आरंभ के लिए पर्यावरण परिवर्तन की अपेक्षा मनुष्य की चाहत का विशेष योगदान था। इनका ये मानना था कि जो कृषि की शुरुआत हुई वो पर्यावरण परिवर्तन का नहीं था, ये मनुष्य की इच्छा थी कि भैया ऐसा कुछ हो, ठीक है। वे ईस्टर बोरस की धारणा से सहमत दिखाई देते हैं कि कृषि का विकास जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ होगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को एग्री करते हैं, मतलब हर पॉइंट पे एग्री करते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग, कि पर ऑलमोस्ट ज़्यादातर अगर देखोगे ना पॉइंट्स को, तो जनसंख्या वृद्धि वाला ही आता है। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, रिसोर्स कम हो जाएंगे, संसाधन कम होंगे। संसाधन कम होंगे तो आप अपने आप ही तीसरी किसी और चीज़ के लिए जाओगे, ठीक है, तीसरे ऑप्शन के लिए जाओगे। जब आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा तो वो ऑप्शन क्या था, कृषि करना। ये यहाँ पर उनके अनुसार बताते हैं। उनके अनुसार यह अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराने के कारण ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सघन खेती की शुरुआत अतिरिक्त श्रम लगाने के कारण हो सकती है और इसी कारण से खेती की शुरुआत हुई। ये मानना है। समझ में आ रहा है। जनसंख्या वाला क्या था, जलवायु परिवर्तन वाला मैंने बताया कि भैया परिवर्तन हुआ जिसके कारण से ये शुरुआत हुई। अब देखो जलवायु परिवर्तन वाला जो पॉइंट है ना, स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा होगा, ये वाला मैंने जो बताया जलवायु, यहाँ पे जलवायु दबाव स्वरूप, इसका बारे में थोड़ा सा समझो आप डिटेल में। आप में से मुझे ये बताओ कितने बच्चों ने गेम ऑफ थ्रोन देखा है। गेम ऑफ थ्रोन के अंदर में एक दीवार होता है, ठीक है। दीवार के एक साइड में पूरी तरह से बर्फ पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, और दूसरी साइड में खेती होती है, ठीक है। तो जो बर्फ पड़ती है वो लंबी सर्दियाँ होती है, लंबी बर्फ पड़ती है। तो सेम पूरे विश्व में एक टाइम ऐसा था, मतलब लोगों का ये मानना है, विचारकों का ये मानना है कि विश्व के अंदर में एक ऐसा टाइम था जब हिम युग का पूरा ढका हुआ था, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ था पूरा पृथ्वी, ठीक है, हिम युग कहते हैं उसे। उसी समय पे आदि मानवों का उद्भव हुआ। तो उसके कारण से हिम युग के अंदर में वो खेती नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस तरह की भूमि नहीं थी, हमारे पास कृषि के उपयोगी जमीन नहीं थी। पर जब हिम युग की समाप्ति हुई, जलवायु में परिवर्तन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, ठीक है, तो क्या हुआ, हिमयुग समाप्त हुआ, धीरे धीरे लोग विस्थापित हुए दूसरी जगह पे, वहाँ पे कृषि योग्य भूमि थी तो वहाँ पे खेती करना शुरुआत करा। ये भी एक कारण बताया जाता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन वाले में यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, समझ में आता है। अब हम आगे बात करते हैं पौधा उगाने के बारे में और जानवरों को पालने के बारे में। 2 पॉइंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं। और ज़्यादा अब रहा नहीं, थोड़ा सा आपका और पॉइंट रह गया है, ठीक है, तो ये खत्म ही हो जाएगा वीडियो आपका। यहाँ पे एक विचारक आते हैं वेके, ठीक है। वेके ने उपजाऊ गेहूं में हुए परिवर्तन को रेखांकित किया है, मतलब गेहूं के अंदर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है। वेके के अनुसार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं है, ठीक है। उपजाने में मनुष्य अपनी तकनीक का इस्तेमाल करता है, मतलब वो वेके का मानना था कि गेहूं एक महत्वपूर्ण फसल है जिसके अंदर में उसको पैदा करने के लिए मनुष्य अपनी तकनीक का इस्तेमाल करता है, और इसके साथ साथ
प्राकृतिक भी इसमें अपना सहयोग करती है, मतलब ये भी नहीं है कि भैया छोड़ दो उसको, प्राकृतिक भी सहयोग करती है। किस तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। मनुष्य की कोशिश यह थी कि ऐसी किस्मों को उपजाया जाए जो हवा के झोंके से गिरे नहीं और बाद में से पीट कर निकाला जाए। देखो ये भी नहीं था दोस्तों कि ना जैसे जो भी आदि मानव आए होंगे तो डायरेक्ट गए गेहूं को लिए और खेत में छींट दी और उग गया और पका के खा लिया, ऐसा कुछ नहीं। गेहूं से पहले उन्होंने पता नहीं हजारों चीज़ें ट्राई करी होंगी और एक पुष्ट में नहीं, जैसे मैं गया मैंने डायरेक्ट पैदा किया और हो गया, ऐसा नहीं। मैं भी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दिया, नहीं हुआ, मेरे बेटे ने लगा दिया, नहीं हुआ, उसके बेटे ने लगा दिया, नहीं हुआ, ऐसे करके पता नहीं कितनी पुष्टें बीत गई, फिर जाकर कृषि की शुरुआत हुई। पहली चीज़ ये अपनी माइंड में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट जाकर गेहूं की खेती नहीं हो गई थी। तो ये क्या था, शुरुआत के अंदर में आप जब अपनी बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया गया है कि शुरुआत के अंदर में वो घास को उगाए, कई तरह के घास उगे। तो क्या होता था, जब हवा चलती थी, तेज हवा चलती थी, तो जो घास के फूल हुआ करते थे, पूरा जो बीज हुआ करता था जिसको खाने की सोचते थे, ठीक है, तो वो झड़ के गिर जाता था या दूसरी जगह चला जाता था, ठीक है। तो अब टिक ही नहीं पाता था, अब टिक ही नहीं पा रहा है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो गेहूं की फसल एक ऐसी फसल दिखी जिसके अंदर वो टिक जा रहा था एक जगह, मतलब हवा कितना भी तेज चले वो उखड़ता नहीं था उसका फूल। किस तरह से, आगे देखते हैं, मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ आपकी बुक का। देखो ये आपकी बुक का इमेज है, ठीक है। तो ये गेहूं की फसल देखो किस तरह से बंधी हुई होती है आपस में, ठीक है, बंधी होती है, ये देखो इस तरह से बंधी होती है। तो जिसके कारण से तेज हवा भी चलता है तो ये इसके ऊपर असर नहीं करता है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो वेके ने बताया। सबसे साधारण किस्म के गेहूं डाइप्लॉइड कहा जाता है, यानी इसमें 7 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। जैसे देख रहे हो ये जोड़े बने हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 7 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं जिसे डाइप्लॉइड कहा जाता है। संकरे किस्म के टेट्प्लॉइड गेहूं कहते हैं। जो संकरे होते हैं ना छोटे पतले पतले, उसको ट्रेडाप्लाइड कहते हैं, ठीक है, ट्रेडोप्लाइड कहते हैं। ये अजीब अजीब से नाम है, जैसे ये कोई इतिहास, जैसे हड़प्पा सभ्यता हम कहते हैं ना, इंडियन सिविलाइजेशन, तो जो शोध करता था जिसने इसके ऊपर जांच करी तो उसके हिसाब से जो नाम उसको सूट किया उन्होंने वो रख देते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम है इतिहास, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो यहाँ पे कहते हैं इसके अंदर जो गुणसूत्र होता है वो 4 जोड़ियों का गुणसूत्र होता है, ठीक है। इसी तरह से संक्रिय वस्तु हेक्सलाप्लाइड गेहूं पैदा होता है जिसमें 6 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो केवल उगाई गई गेहूं की प्रजातियों में ही पाई जाती है, ठीक है। शुरुआत में जो गेहूं से ही शुरुआत करते हैं खेती का, ठीक है, जो गेहूं से ही शुरुआत होती है खेती करने की। अब यहाँ पे हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, 2 पॉइंट्स जो मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ। एक चीज़ पशुओं को पालतू बनाना। यहाँ पे जब हम पशुओं को पालतू बनाने की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आता है कि आरंभ में जो मानव थे उन्होंने किस तरह के पशुओं को पालतू बनाया, तो वो ये टारगेट करते थे कि ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिसको पालना आसान हो। पालना आसान क्या, अब वो शेर को पालतू बना ले, शेर को खाना कहाँ से खिलाओगे, अपना तो पेट नहीं भरा, दूसरे को क्या पालोगे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ वो ये देखते थे कि यार इसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, ऐसा हो कि हमारे साथ चल फिर सके, रह सके, ठीक है, पता चला पाल लूँ फिर उठा के हमें ही घूमना पड़े, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। ऐसा जानवर हो कि अगर भोजन ना भी मिले तो भी जुगाड़ करके रह सके, ठीक है, या आसपास का बचा कुचा खा ले, इस तरह की चीज़ों पे वो डिपेंड करते थे। कई विचारकों का ये भी मानना था कि शिकार तो बहुत सारे जानवरों का करते थे, उनको आइडिया तो बहुत सारे जानवरों के बारे में था, पर फिर भी वो सभी जानवरों का पाल नहीं कर सकते थे, पालतू नहीं बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि सारे जानवर उनके अकॉर्डिंग सूट नहीं करते थे, सुटेबल नहीं थे। अब खरगोश को पालतू बनाकर क्या करेंगे वो, ठीक है, खरगोश से वो क्या काम निकलवाएंगे। वो ऐसे जानवर को टारगेट करते थे कि जिसको पालतू बनाने के बाद आगे उनको जरूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल भी किया जा सके। जैसे गाय को पालतू बनाया, भेड़ बकरी को पालतू बनाया, तो आगे जरूरत पड़ने पे वो उनका ऊन का इस्तेमाल करते थे, दूध का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, मांस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, खाल का इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, समझ में आता है। यहाँ पे जो 2 पॉइंट छोड़ रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी इसके आपकी बुक में दिख जाएगा, जो आपको खुद ही पढ़ना है, लास्ट में पेज पे मिल जाएंगे ये सारे इस चैप्टर के, जिसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया के खाद्य उत्पादन की शुरुआत की। दक्षिण पश्चिम एशिया में खाद्य उत्पादन की शुरुआत क्या हुआ, कब हुआ। जैसे 15,000 कहीं पे बताया जाएगा, कहीं पे 30,000 वर्ष पहले बताया जाएगा, 3,000 वर्ष पहले बताया जाएगा कि यहाँ पे इस तरह से शुरुआत हुआ, ठीक है। तो बस एक टाइम पीरियड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा दोनों पॉइंट्स के अंदर में, ठीक है। और प्रमाण क्या मिले हैं यूरोप में, ठीक है, मिस्र में, अमेरिका में, इसके बारे में आप यहाँ पे बात करोगे दूसरे पॉइंट के अंदर में। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको खुद ही स्टडी करने हैं, ठीक है। और स्टडी करने के बाद अगर जो भी है आप बताइएगा कमेंट करके कि कितना पढ़ा आपने, कितना समझ में आया,
और ये सारी चीज़ें मेन होती हैं जो आप अब चीज़ें बताओगे मुझे कि हाँ ये मैंने पढ़ा है तो इंपॉर्टेंट है, वो मेन आता है कि हाँ आपने वर्क किया। फिर उसके बाद अगली वीडियो पे मज़ा आता है कि हाँ इसने पढ़ा है तो आगे पढ़ाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो। ठीक है, आपको मतलब क्या कहूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सभी बच्चों को। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि अगर वीडियो आपने देखा है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो सबसे मेन चीज़ आप अपने माइंड में एक चीज़ ध्यान रखो, आप कर रहे हो MA। ठीक है, आप 9th-10th में नहीं हो कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 12th में नहीं हो कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप कर रहे हो MA। इसके बाद आपकी डिग्री के अंदर में अपने आप ही ऑटोमेटिक वहाँ पे मास्टर लग जाएगा, आप मास्टर हो जाओगे। ठीक है, मास्टर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, मास्टर ऑफ हिस्ट्री शिवम, ऐसा करके मान लो आपका नाम शिवम है तो वहाँ पे जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? उसके बाद आप PhD के लिए तैयारी करते हो तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, डॉक्टरेट विश्वजीत सिंह ऐसा करके। ठीक है, जब आप PhD कर लोगे तो ये बहुत बड़ी डिग्री होती है, बहुत बड़ा नॉलेज का मतलब एक भंडार है MA का। तो आप इसको मजाक में ना करें। ठीक है, अगर आप सीरियस हैं करने के लिए तो करें, और वीडियो को सही से देखें, टाइम से देखें। और अगर एक भी वीडियो छोड़ोगे दोस्तों तो अगला पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज भी मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे देख रहे होंगे इस चैप्टर को, जब मैंने नाम लिया होगा होमो हैबिलिस, होमोसेपियंस सेपियंस, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चला होगा कि ये क्या नाम आ गया, कहाँ से आ गया, अब सर बता नहीं रहे, बीच में अच्छा नहीं पढ़ाया। तो रीज़न क्या है कि आपको पहला चैप्टर देखना पड़ेगा, पहले से आओगे देखते हुए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा दोस्तों कि डेली वीडियो डालूं और आपका फटाफट ये चैप्टर खत्म हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका कोई भी दोस्त हो जो भी MA में है तो उन्हें बोलिए कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर, जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम का, फेसबुक का पेज ज्वाइन करें, ग्रुप ज्वाइन करें, जिससे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अपडेट हो, आपको वहाँ पे मिल जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट करें, वहाँ से मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।